अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अतरानोस किले में होलोफेरा रो रही होती है और ओलियोया उससे कहती है, अपने आप को देखो, जिस शख्स के पीछे तुम रो रही हो वो हमारा दुश्मन है और हान और उसके खानदान का वाहिद मकसद हमें खत्म करना है। इश्क, मुश्क, मोहब्बत ये सब कुछ झूठ है, सब एक धोखा है। अपनी आंखें खोलो, अब तुम मजीद इस झूठ से अपनी आंखें बंद नहीं करोगी। तुम दोबारा कभी ओरहान का नाम नहीं लोगी। क्या तुमने मेरी बात सुनी? यह सुनते साथ ही ओलोफेरा गुस्से में वहां से चली जाती है और ओलियोया के इशारे पर आंद्रा भी उसके पीछे जाती है। फिर ओलियोया सिपाही को अंदर बुलाकर कहती है, गवर्नर्स को खबर पहुंचाओ, गोरकलो खान की मौत ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हमें मुत्तहिद होकर एक नए खेल की मनसूबाबंदी करनी चाहिए। मैं अपने महल में तमाम गवर्नरों का इंतजार करूंगी। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि ओरहान ने एक जगह पड़ाव डाला होता है। वो सिपाहियों और एल्चम खातून के साथ मिलकर उनके बाबा को बचाने का मंसूबा बना रहा होता है। एल्चम खातून नक्शे पर निशानात रखते हुए कहती है, हर पहाड़ी पर माहिर जंगजू अपने बिलों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने पूरी वादी को बंद कर दिया है। हमले के वक्त वो सिर्फ तीरों के जरिए एक दूसरे को खबर भेजते हैं। तो बेंदर कहता है, कुत्ते, उन्होंने हर जगह जाल बिछाया हुआ है। शहजादे उनके गड़े मजबूत हैं। जोआबन ओरहान कहता है, यकीनन ऐसा ही है। एल्चम खातून नक्शे पर से निशानात हटाते हुए कहती हैं, हम पहले पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाजों को मारेंगे। मगर ओरहान कहता है, हम तादाद में कम हैं, अगर उन्हें यह मालूम हो गया तो हम नाकाम हो जाएंगे। यह सुनकर वैशी कहता है, ओरहान साहब ठीक कहते हैं, उनके मरने से पहले ही सुर्खतीर मैदान में गिर जाएंगे। तो बेंदर कहता है, ठीक है, मगर हम अंदर कैसे जाएंगे? आइकुत कहता है, शहजादे उन पर अचानक हमला करते हैं। फिर शामिल उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हम उन पर अचानक हमला करके एल्चम खातून के घर वालों को बचा सकते हैं। जवाबन एल्चम खातून कहती है, कुत्तों का वटोला सिर्फ भौंकता है, हमें हमला करना चाहिए। तो ओरहान कहता है, हरगिज नहीं, वो उसी लम्हे आपके खानदान वालों को मार डालेंगे। फिर खड़े होकर आइकुत से कहता है, कबीले के सरदारान से कहो कि हर कोई हमें अपने 10 बेहतरीन जंगजू देगा। जब तक हम तादाद में ज्यादा ना हो तो जाने का कोई फायदा नहीं। यह सुनकर एल्चम खातून एकदम से पूछती है, ओरहान साहब आप क्या सोच रहे हैं? हम उनके बिलों में कैसे उतरेंगे? जवाबन ओरहान कहता है, अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करके। हम तुलुए आफ्ताब के वक्त रवाना होंगे। इसके साथ ही वो सब खेमे से निकल जाते हैं। उधर सरदार याकूब खांसता है तो सादत खातून कहती है, मैं आपकी मदद करती हूँ। जवाबन सरदार याकूब इंकार करते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे तुमसे मजीद कुछ भी नहीं चाहिए। सादत खातून कहती है, याकूब साहब अगर आपने ऐसा किया। मगर सरदार याकूब बात काटते हुए कहता है, बात मत करो। चले मेहमद ना तजुर्बेकार है, गुस्से वाला है, जज्बाती है, जल्दबाज है, उसने गलती कर दी। लेकिन तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम कौन होती हो मेरी बेटी को जासूस बनाने वाली? यह सुनकर सादत खातून कहती है, मैं इसकी माँ हूँ और आपकी बीवी याकूब भी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हूँ। तो सरदार याकूब पूछता है, क्या तुम मेरी बेटी का फायदा उठा रही हो? एक भी लफ्ज मजीद मत बोलो। तुमने मेरा सर झुका दिया सादत, और अब तुम खवातीन से माफी मांगने जा रही हो। यह सुनकर सादत खातून परेशान होते हुए कहती है, क्या? मुझसे कुछ भी कहे मगर ऐसा ना बोले। जवाबन सरदार याकूब कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो जो तुमने किया है पहले उसकी माफी मांगोगी। यह सुनते साथ ही सादत खातून ना चाहते हुए भी चली जाती है और गोंचा सरदार याकूब का तकिया सीधा करती है। तो सरदार याकूब कहते हैं, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है बेटी? तुमने मेरे साथ और अपने साथ ये कैसे किया? क्या तुमने कभी नहीं सोचा? जवाबन गोंचा उनके पास बैठते हुए कहती है, बाबा मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं था। मेरी माँ ने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया था। फिर सरदार याकूब उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, जब कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है तो वो उस पर भरोसा करता है। मेरी प्यारी गोंचा, आज मेरा तुम्हारी माँ पर से भरोसा खत्म हो गया है। मेरा दिल जल रहा है। उस दर्द के सामने मुझे इस तीर का दर्द छोटा महसूस हो रहा है। यह सुनकर गोंचा खड़े होकर कहती है, यह आग आपने शुरू की थी बाबा, अब आप मेरी माँ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन आपने मेरी माँ को पहले इकाई के पीछे भेजा था। यह कहते साथ ही वो आगे बढ़ती है और रुकते हुए कहती है, जितना कसूर मेरी माँ और मेरे भाई का है आप भी उतने ही मुजरिम है बाबा। यह कहते साथ ही गोंचा चली जाती है और सरदार याकूब बहुत परेशान हो जाता है। उधर उस्मान साहब एक फरमान पढ़ रहे होते हैं और उसे पढ़ने के बाद उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, गवर्नर हमारे हाथ लग गए हैं, जल्दी से सदरान को बुलाओ। यह सुनते साथ ही बुरहान चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि बाला खातून तिलावत करने के बाद दुआ मांग रही होती है। इसलिए में सादत खातून वहां पे आती है और शर्मिंदा होते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि याकूब साहब सेहतयाब हो गए हैं। आपका भी शुक्रिया और अलाउद्दीन साहब का भी शुक्रिया। तो बाला खातून कहती है, सादत खातून ये हमारा फर्ज था। कहते हैं कि हर कोई वही करता है जो उसे ज़ेब देता है। इस पर सादत खातून कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझे बाला, जब मैंने अपने शोहर को बिस्तर मर्ग पर देखा तो मेरा दिमाग घूम गया था, माफ कीजिएगा। तो बाला खातून कहती है, क्या पहले भी आपकी अकल खो गई थी सादत खातून? अरे कोई अपनी बेटी को जासूस कैसे बना सकता है? आप कैसी माँ हैं? जवाबन सादत खातून कहती है, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैंने गलत समझा। मोहब्बत में जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता बाला। जब मैंने उसे यह वजीफा दिया उससे पहले ही वो एक दूसरे से प्यार करते थे। बाला खातून कहती है, आपने हमारे बच्चों की मोहब्बत पर दाग लगा दिया है। तो सादत खातून कहती है, जो कुछ हुआ उसका कोई मुदावा नहीं है, मैंने जो गुनाह किया उसकी सजा मुझे मिलेगी, बस आप मुझे माफ कर दें। ये कहते साथ ही वो बाला खातून की जानिब हाथ बढ़ाती है, मगर बाला खातून इनकार करते हुए कहती है, मैं ये
हाथ नहीं मिलाती सादत। अगर मैंने कभी हकीकत में आपको पशेमान देखा तो मैं जरूर आपके साथ हाथ मिलाऊंगी। यह सुनते साथ ही सादत खातून शर्मिंदा होते हुए पलटती है तो बाला खातून कहती है, आपसे जो कुछ भी करना पहले अच्छी तरह सोच लेना। और फिर उसके जाने के बाद कहती है, तुम कभी नहीं बदलोगी सादत, इक्तदार की लालच ने तुम पर कब्जा कर लिया है, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। उधर उस्मान साहब बुरहान को नूर और अलाउद्दीन को फरमान दिखाते हुए कहते हैं, हमारे जासूसों की तरफ से मालूमात आई है और योया खातून ने गवर्नरों को अतरानोस में दावत दी है। तो अलाउद्दीन कहता है, हमने गोरकलो खान से जान छुड़ाई है और वो अपनी बिलू से सर निकाल रहे हैं। फिर कोनूर कहता है, हुजूर वो जरूर कुछ घटिया मनसूबाबंदी कर रहे होंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल, याकूब साहब जख्मी हुए और गोरकलो खान की मौत हो गई। अब वो अपने लिए दस्तयाब हर मौके से फायदा उठाएंगे, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम उनसे उनकी जबान में बात करेंगे जो वो समझते हैं। कोनूर सिपाहियों को तैयार करो, जब गवर्नर इकट्ठे होंगे तो अतरानोस का मुआसरा कर लिया जाएगा। हम कीते के गवर्नर को लेकर जाएंगे। उधर सादत खातून गुस्से में मेहमद के पास जाती है। मेहमद पूछता है, क्या आपने वही किया जो बाबा ने करने को कहा था माँ? जवाबन सादत खातून कहती है, याकूब याकूब याकूब, अगर तुम ना होते तो मैं इस महल को तबाह कर देती। मेहमद के पूछने पर वो कहती है, मुझे बाला ने शर्मिंदा किया, उसने मेरा बढ़ाया वो हाथ नहीं मिलाया, उसने मुझे कुत्ते की तरह भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। मेहमद उनकी बातें सुनने के बाद मेहमद कहता है, ओ बाबा, बाबा गलती कर रहे हैं, माँ वो गलती कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमारी जान बचाई। क्या हम उन्हें माफ कर देंगे? हाँ, मुझे इजाजत दे, मुझे इजाजत दे, मैं इस महल को जला कर राख कर दूंगा। तो सादत खातून कहती है, हम इसे नहीं जलाएंगे मेहमद, हम इसे अंदर से खोखला कर देंगे। उन्होंने आपके बाबा, बहन और हमारे खानदान को सबके सामने बेनकाब किया, हम उन्हें एहतसाब के बगैर नहीं छोड़ेंगे। हम बाज नहीं आएंगे मेहमद, वो आज तक हमारे हरीफ रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। मैं उनके दिलों को जलाना चाहती हूँ। तो मेहमद कहता है, हम उन्हें जलाएंगे माँ, हम उन्हें जलाएंगे। तो सादत खातून कहती है, अपने बाबा के सामने कुछ ना करना, हम ये सब कुछ राजदारी से करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं मलून खातून ख्वाब में देखती हैं कि वो एक सफेद चादर वाली खातून के पीछे चल रही होती हैं और उनसे कहती हैं, रुके रुके, आप कहाँ जा रही हैं? उस खातून के पलटने पर मलून खातून चौंक जाती हैं, क्योंकि वो उन्हीं का अक्स होता है। इसके साथ ही वहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इस तरह की आवाजें गूंजती हैं। ये आवाजें चारों तरफ से आ रही होती हैं, इसलिए मलून खातून भी चारों तरफ घूमती हैं और उनका अक्स उनकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहता है, चलो इधर आओ इधर। मलून खातून भी उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए पूछती हैं, कहाँ? इसलिए में पीछे से मंगोल घुड़सवार उनकी जानिब बढ़ते हैं। उन्हें देखते साथ ही मलून खातून तीर खींच लेती हैं, मगर अक्स ये सब कुछ छोड़कर एक तरफ चला जाता है। मलून खातून मंगोल को मारने के लिए तीर छोड़ देती हैं, मगर तीर निकले बगैर कमान टूट जाती है। ये देखकर वो परेशान हो जाती हैं और वो खौफ से हड़बड़ा कर उठ जाती हैं। फिर उस्मान साहब के पुकारने पर वो एकदम से उनसे लिपट जाती हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या ये वही ख्वाब था? तो मलून खातून कहती हैं, हाँ वही, लेकिन मैं कह रही थी कि मैंने एक औरत को दरख्त की तरफ जाते हुए देखा और मैंने कहा था कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। अब मैंने उसे देखा है उस्मान, मैंने देखा है, मैंने उसका चेहरा देखा है, वो मैं ही थी, मैंने एहराम पहन रखा था, मैंने खुद को देखा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मलून देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे ज़हन में क्या है। तो मलून खातून कहती हैं, उस्मान जो मैंने देखा है वो हज का रास्ता है, मगर इससे पहले कि मैं कुछ और देख पाती उन्होंने हमेशा की तरह मुझ पर घोड़ों से हमला कर दिया। मैंने अपनी कमान उनको तीर मारने के लिए सीधी की, मगर मेरी कमान टूट गई। क्या ये कोई इशारा है? क्या बेहतर है जाना या ठहरना? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उस्मान साहब उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, अब जैसा कि तुम जानती हो सब कुछ बहुत मुश्किल है, हम दो आगू के दरमियान हैं, चाहे महल में हो यानी शहर में या लोगों के लिए। यकीनन तुम्हारा मेरे साथ होना मुझे ताकत देता है, लेकिन ये ख्वाब जो तुमने देखा तुम्हारे हज के रास्ते पर जाने के बारे में है। क्या तुम्हारे लिए ठहरना बेहतर है या जाना बेहतर है? ये तुम पर है मलून, तुम जो भी फैसला करोगी मैं उसे कबूल करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनते साथ ही मलून खातून उस्मान साहब से लिपट जाती हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक करें।